हेलो बच्चों, कैसे हो। आप सभी का लेट्स जॉइन केडी पर स्वागत है। और आज का लेक्चर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 वेक्टर के बारे में है। और इसी सीरीज में आज 5th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है, वो चैनल टाइप करिए लेट्स जॉइन केडी, यूट्यूब पे जाइए और टाइप कीजिए लेट्स जॉइन केडी और लिख दीजिए वेक्टर। आपके सामने वेक्टर के सारे वीडियो होंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी वेक्टर की, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ए क्रॉस बी का, एक क्रॉस है। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। दोनों चीज आपको बताई गई थी, क्रॉस क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर को आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक तो आंसर आ जाता है स्केलर और एक आता है वेक्टर। तो जो स्केलर आता है वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी नाम दिया था। आज की वीडियो पढ़ेंगे जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक वेक्टर है ए वेक्टर और उसको अगर हम मल्टीप्लाई किससे करें, बी वेक्टर से, और रिजल्ट आए सी वेक्टर। पहले क्या आ रहा था डॉट वाले में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी, ओनली सी, ये था जिसको हम लगा था स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी नाम दिया गया था। आज क्या हो रहा है कि ये जो सी वेक्टर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो सी वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर है भाई। ये क्या है, इसमें एक डायरेक्शन है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हुआ करती थी, ये सिर्फ ओनली क्या था, मैग्नीट्यूड था भाई। क्या था, मैग्नीट्यूड था, पिछली वीडियो में पढ़ाया था ना। तो ये क्या है, वेक्टर। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वेक्टर आया है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पड़ा, वेक्टर प्रोडक्ट। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे आज से इसको, आज से हम इसको पढ़ेंगे क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस, बिल्कुल क्रॉस पढ़ने वाले हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो इसी का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और इसी का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है भाई, दोनों का नाम देखने में जरूर अलग अलग लग रहा है, लेकिन काम सब कुछ वही है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस को ही वेक्टर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बात करूंगा टॉर्क की भाई। किसके बारे में बात करेंगे, टॉर्क। नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लो। टॉर्क बोल दो या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल दो, एक ही बात है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मैंने जो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाए थे तब आया था टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो टॉर्क है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई। तो ये इसका एग्जांपल है कि मतलब जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, वेक्टर। जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको एग्जांपल दिया था ना वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन उस टाइम पे जो वर्क था ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। तो ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल था, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, एफ डॉट एस था। ये क्रॉस नहीं था, डॉट था भाई है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्रॉस के बारे में, यानी कि जब एफ क्रॉस एस होगा तो आपका बनेगा वेक्टर वाला रिजल्ट, यानी कि टॉर्क बनेगा भाई। क्लियर हो गई होगी बातें। चलिए और इसके बारे में बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है। चलिए और इसके बारे में क्या बात करते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा क्रॉस वेक्टर, एक बार मैं लिख देता हूं, क्रॉस या डॉट वेक्टर भाई। बहुत आसान है समझना, दिल लगा के समझोगे बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। तो हमने क्या कहा, यहां पे हमारे पास एक वैल्यू आई ए वेक्टर, उसको हमने करा क्रॉस बी वेक्टर। तो बोला जाए कि इसको कैसे निकालेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो याद रखिए मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, और इस बार आ जाएगा साइन थीटा। पिछली बार डॉट में कोस आया था, याद होगा आप लोगों को, पुरानी पढ़ी होगी तो। क्या आएगा भाई, साइन थीटा। और ये जो चीज आपको दिखती है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये बात ध्यान रखनी है, किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। और जबकि हमारा जो रिजल्ट आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो कैसा आता है भाई, सी वेक्टर, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, तो उसके साथ में क्या आएगी भाई, डायरेक्शन भी आएगी। समझ सकते हो इस बात को, क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके साथ में एक चीज और लगेगी, उसको हम बोलेंगे एन कैप। क्या बोलेंगे भाई, एन कैप। एन कैप क्या है, तो ये
कैप जहां लग जाता है आपको बताया था यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर किसको शो करता है, तो आंसर डायरेक्शन को शो करता है। तो किसको शो करने के लिए आ रहा है, डायरेक्शन। सिर्फ इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन देने के लिए यूज होता है ये। और ये जो डायरेक्शन होगी वो दोनों वेक्टर के, क्या बताया कि दोनों वेक्टर के, जो यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है यूनिट वेक्टर, ये है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बोथ इट इज द परपेंडिकुलर फॉर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बात याद रखने की, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लिए क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर है। इतना बात दिमाग में रखोगे कि ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये जो कैप दिख रही है डायरेक्शन, ये ए के लिए भी और बी के लिए भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा सी वेक्टर, ये क्या है, जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा। जब डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है तो यानी कि कह सकते हैं कि सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये भी कह सकते हैं कि सी वेक्टर है वो किसके, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये याद रखना है कि जब भी डायरेक्शन आएगी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलरली देखेंगे भी। चलिए इसको समझते हैं। मान लो अगर ये ए वेक्टर है ऐसे, एक हमारे पास बी वेक्टर है, ये मान लिया हमने ए वेक्टर, और ये हमने मान लिया बी वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो ए वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन निकालूं तो ऊपर की तरफ आ गई। डायरेक्शन निकालना भी सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। या तो ऊपर की तरफ मिलेगी या कहां मिलेगी, इसके नीचे की तरफ, लेकिन होगी 90 डिग्री पे, याद रखना भी है। तो डायरेक्शन अपोजिट मिलेंगी अगर आपको दो अलग अलग वेक्टर हैं तो। मान लो ये थीटा है, इसको निकालना सिखा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है भाई, एक वेक्टर है ए वेक्टर, भाई क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू दे रखी 5। एक हमारे पास है बी वेक्टर। इस चैप्टर में आपको पता है हर एक का न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए करवाए हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल से बढ़िया समझ में आएगा वेक्टर। तो हमने क्या कहा, हमें पूछा जाएगा कि भाई बताइए ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा। तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा। इतना तो सब कुछ हो गया मॉडल के लिए, मॉडुलस के लिए यानी कि मैग्नीट्यूड के लिए, और इसके साथ में एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाएगा एन कैप। बहुत अच्छा, तो रखिए वैल्यू पुट करिए। ए की जगह आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। बहुत अच्छा भी, चलो मैं डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छा, तो 5 दूनी 10 साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं वापस कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो कितना आ जाएगा 5। बहुत अच्छा भाई। अब मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या था भाई, एक ऐसे था, मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये ध्यान समझिए भाई, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा और जो कि 30 डिग्री का था, इतना ही बताया था। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होगा। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया था कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो कम्यूटेटिव था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, तो क्या ये इक्वल होगा। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या इक्वल होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। तो आंसर है नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। याद कर लेना, कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नेवर बी इक्वल टू द बी क्रॉस ए। समझा दूंगा, प्रूव भी कर रहा हूं इसी न्यूमेरिकल से। अब मैं निकालना चाहता हूं बी क्रॉस ए, तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड जो पहले आएगा उसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया हमारा साइन थीटा, और ये हो गया एन कैप। समझिए ध्यान से, बी कितना है भाई, बी देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई में 5, और थीटा है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू जाती है 1/2, तो यानी कि इसको मैं काट के 1/2 लिख सकता हूं, 2 से 2 काट दीजिए, आंसर आ गया 5। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, चाहे ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए हो, इसीलिए तो इक्वल हो गया था, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, ये था स्केलर के लिए, स्केलर में मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। लेकिन अब हम निकालने वाले हैं डायरेक्शन, भाई ध्यान से समझना, अब हम निकालने वाले हैं डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किधर से किधर जाना है। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा रूल याद करो जो 10वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, राइट हैंड थंब रूल। याद करना भी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, जो भी बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, भी 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। या एक रूल और भी था, स्क्रू रूल, पेचकस का रूल, स्क्रू रूल। ठीक है भाई, 2 रूल हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। चलो मैं राइट हैंड थंब रूल से और स्क्रू रूल दोनों से बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, देखिए इस रूल का मतलब क्या होता है वो समझिए ध्यान से। इस रूल का मतलब ये होता है कि राइट हैंड रूल का मतलब होता है कि अपने राइट हैंड को पकड़ना है। क्या करना है, राइट हैंड को पकड़ना है, और राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं, जो राइट हैंड की जो क्या होती है फिंगर्स होती हैं, उनको क्या करना है भाई, कर्ल करना है। क्या करना है भाई, राइट हैंड की जो फिंगर है उनको कर्ल करना है, मतलब मोड़ना है। किस हिसाब से मोड़ना है,
अब वो देखना पड़ेगा, यहां ए वेक्टर है, यहां पहले बी वेक्टर है, तो मतलब ए से बी की तरफ अपने हाथ को एडजस्ट करना है, अपने फिंगर को ए से बी की तरफ घुमाइए। घुमा रहे हो भी, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने हाथ पे अपनी कॉपी पे बनाइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाइए, ठीक है। तो अपनी फिंगर्स को इस प्रकार से क्रोल करना, इस डायरेक्शन में जाएगी, आपके फिंगर ए से बी के डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब आप अपने हाथ को, जैसे मान ली प्लेन है, ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर यहाँ हाथ को लगाते हो और यहाँ सेट, यहाँ हाथ को रख लो और अपने फिंगर को घुमाओ, तो फिंगर ऐसे ऐसे करके ऐसे घूमेगी, सिंपल सी बात है, फिंगर ऐसे करके ऐसे घूमेगी इस डायरेक्शन में। तो यानी कि आपको ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो जो आपका जो थंब होगा, जो आपका ऊपर की तरफ आएगा थंब, आप मिला के देखिए, राइट हैंड थंब रूल सभी ने लगाना सीखा है। थंब, थंब किधर आएगा भाई, ऊपर की तरफ आएगा, समझ सकते हो, थंब किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो थंब ऊपर की तरफ आ गया तो इसको डायरेक्शन को बोलेंगे अपवर्ड। क्या बोलेंगे भी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ क्या बोलेंगे, अपवर्ड। क्लियर हो गई, अपवर्ड, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसमें बी से ए, मतलब ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब आपको फिंगर को बी से लेके ए की तरफ लेके जाना है, समझ सकते हो आप लोग, फिंगर लगाना सिखाया था 10वीं क्लास में अच्छे से। तो अपने हाथ को, उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि फिंगर को कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, और जो थंब होता है वो किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। ऐसे ही यहाँ पे थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, किसकी, यूनिट वेक्टर, जो आपका जो वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है यहाँ पे। तो अपने फिंगर को इस तरह से घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर है, जो आपका थंब है, फिंगर तो कर्ल हो गई इस डायरेक्शन में, और आपका थंब होगा, जो आपका थंब है वो किधर शो करेगा, अंदर की तरफ शो करेगा। तो यहां आ गई इनवर्ट। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, एक आएगी आपकी आउटवर्ड और एक आएगी इनवर्ट। तो ये अपवर्ड या आउटवर्ड बोल देंगे और ये हो गई इनवर्ट। एक को प्लस मानोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, माइनस। भाई एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है, अगर इसको प्लस मानोगे तो ये माइनस, इसको प्लस मानोगे तो ये माइनस, तो दोनों अपोजिट हो गई ना। तो यही डायरेक्शन दिखानी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना राइट हैंड थंब रूल लगाने का कि क्या होता है, उसको फिर मैं एनिमेशन से आपको अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना भैया। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रू रूल भी ऐसे ही है। स्क्रू में आपको क्या करना है, उसको जो पेचकस है उसको यहां खड़ा कर देना है और इसको घुमाना है, ऐसे ऐसे करके घुमाइए, यानी कि ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो क्या करेगा वो, जब ए से बी की तरफ घुमाएगा तो बाहर आएगा, जो स्क्रू है आपका क्या आ जाएगा, नट है वो बाहर आ जाएगा। घुमा के देख लीजिए कैसे घुमाओगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहे हो, ए से बी जा रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अपवर्ड आएगा आपका जो स्क्रू है। आप घुमा के देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो आप स्क्रू को देख लेना, आपके घर में नट बोल्ट तो दिख ही जाएंगे, वहां पे घुमा के देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो कहां जाएगा, नट आपका है वो बाहर निकल जाएगा। अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो ऐसे ऐसे करके, क्लॉकवाइज ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहां चला जाएगा, इनवर्ट चला जाएगा, आपका जो अंदर चला जाएगा उसी डब्बे में। घुमा के अभी प्रैक्टिस करके बता देना, समझ में आ जाएगा। स्क्रू रूल से आपको आसानी से क्लियरली समझ में आएगा डायरेक्शन। फिर भी अगर ये डायरेक्शन समझ में नहीं आई तो न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो स्क्रू रूल भी बेस्ट है आपको समझने के लिए। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास एक से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ऐसे, मतलब एक्स की डायरेक्शन है, एक हमारे पास वाई की डायरेक्शन है, एक्स और वाई हो गया। तो आप सभी को पता है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं हम ए वेक्टर है और इस डायरेक्शन में क्या है, वाई में बी वेक्टर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए ए क्रॉस बी क्या आएगा और बी क्रॉस ए क्या आएगा, डायरेक्शन पूछ रहा हूं ओनली। तो देखो ए क्रॉस बी, आप यहां से ए से बी की तरफ घुमाओ, मैंने आपको बताया था कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किसको घुमाना है, स्क्रू को घुमाना है, आपके पेचकस उसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपको पता लग जाएगा बुलेट क्या करेगा, आउटवर्ड आएगा, बाहर आ जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं आउटवर्ड, या इसको हम बोल सकते हैं अपवर्ड। बोलो बात समझ में नहीं आई, आप घुमा के देख लेना अगर डाउट है तो। और अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो बी से ए, बी से बी क्रॉस ए का मतलब होता है बी से बी वेक्टर से ए की तरफ घुमाना है, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली में बी से, और इसका मतलब हो गया ए वेक्टर से बी की तरफ घुमाना है। जब ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल, घड़ी के विपरीत, समझ गए होंगे, और उसके लिए आएगा आउटवर्ड। और अब इसमें घुमाना है क्लॉकवाइज, बी से ए का मतलब हो गया बी से ए, बी से ए का मतलब ऐसे घूमेगा, और बी से ए में घूमेगा क्लॉकवाइज भी। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, घड़ी के साथ। स्क्रू को घुमाना है, कहां रखना है, इस पॉइंट पे रखना है और घुमाइए। कैसे घुमाओगे, ऐसे, ये घूम रहा था इस डायरेक्शन में और ये घूमेगा नीचे की तरफ ऐसे और फिर ऐसे, ये ऐसे। क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में आपको पता है कैसे जाएगा, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ चला जाएगा जो बुलेट है आपका,
स्क्रू अंदर की तरफ, या इसको हम बोलेंगे इनवर्ड बोल देंगे, डाउनवर्ड बोल देंगे, एक ही बात है। तो जैसे भी आपको समझना हो स्क्रू से समझ जाओगे। राइट हैंड से फिंगर को, राइट हैंड से समझना है, फिंगर को कर्ल कीजिए ए से बी की तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ होगा। फिर बी से तो फिंगर को इस तरह से कर्ल कीजिए, तो अपने आप ही अंगूठा होगा वो अंदर की तरफ होगा, अंगूठा ही शो करेगा, फिंगर को ही शो करेगा राइट हैंड थंब रूल में। तो फिंगर है वही शो करती है किसको, डायरेक्शन को। बस इतना ही तो समझना था, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से समझ जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे भैया आगे। चलिए बहुत अच्छा, बात समझ में आ गई, चलिए आगे। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। बहुत बार बात हुई है तो नया नहीं है आप लोगों के लिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बहुत बार बताया है मैंने। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि हर चीज रिपीट हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो देखिए, एक है एक्स डायरेक्शन, एक है वाई डायरेक्शन और एक है जेड, मतलब एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट हो गए हमारे प्लेन में। इसकी तरफ एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसको हम बोलेंगे आई कैप। एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो वाई के डायरेक्शन में, उसको जे कैप, ये भी बता चुका हूं। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बार बार बता रहा हूं एक ही चीज, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो जेड की डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे के कैप। यानी कि आपको बता चुका हूं, एक्स की डायरेक्शन के लिए, एक्स की डायरेक्शन के लिए आई कैप, वाई की डायरेक्शन के लिए जे कैप और जेड की डायरेक्शन के लिए भाई के कैप। ये चीज बता चुका हूं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बोलो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करना भाई है। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर करें। फुल पसीने में गिला हो रखा हूं आप लोगों के लिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भाई, ठीक है, पूरी मेहनत कर रहा हूं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, चलिए भाई इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छा है, तो समझ में आ गई। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या पूछूंगा वो ध्यान से समझिए। क्या पूछूंगा, ये पूछ रहा हूं कि जो आई कैप है, अगर मैं उसको क्रॉस कर दूं आई कैप से, या जे कैप को क्रॉस कर दूं जे कैप से, तो के कैप को मैं क्रॉस कर दूं के कैप से, तो क्या आएगा आंसर? तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर जीरो, सॉरी 1 आएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था स्केलर में, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट प्रोडक्ट के 1 वैल्यू होती थी, यही आती थी ना। तो अभी भी ज्यादातर बच्चे बोलेंगे सर 1 आएगा ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 बोलेंगे, सर इसका 1 आ जाएगा आंसर। तो भाई लॉजिक से सोचना है, ऐसे नहीं है कि सीधा आंसर दे दिया तो 1 नहीं आएगा इसका आंसर। वो स्केलर प्रोडक्ट था, वो अलग चीज थी। याद करिए स्केलर में क्या आता था, कोस आता था भाई। आई एक डायरेक्शन एक्स एक्स में, दोनों थीटा बनेगा 0 डिग्री। तो आपको निकालने का याद होगा भाई, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर आ जाए तो आई का मॉडुलस, आई का मॉडुलस 2 और इंटू में कोस थीटा, और थीटा 90 डिग्री का 0 डिग्री का तो 1 हो जाता था। तो सब कुछ क्या हो गया था, 1 हो गया था यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ ऐसा थोड़ा ना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया है आपको। क्या पढ़ाया, आई का मोड, फिर दूसरे आई का मोड, और कोस, क्या कोस नहीं आएगा, सॉरी कोस नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, साइन आएगा। क्योंकि आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कि प्रोडक्ट को देखना होता है हमें, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो साइन, और डॉट दिखते ही आप क्या लगा देना है, कोस लगा देना है, बस इतनी तो बात है। क्या लगाओगे यहाँ पे, साइन थीटा। बहुत अच्छा भी, बोलो बात समझ में नहीं आई। आई आई और साइन थीटा, थीटा जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो थीटा तो 0 डिग्री का ही होगा, थीटा थोड़ा ना चेंज हो सकता है। थीटा तो कितनी डिग्री का होगा, 0 का ही होगा। और साइन 0 की वैल्यू तो आप सभी जानते हो कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। तो कहने का मतलब जब भी हम आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, जे कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने सारी रेगुलरली क्लास देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बताओ आ रही है? कमेंट करके बताना भैया। और हर बच्चे एक बार कमेंट जरूर करा करो, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करा करो भाई। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जैसा भी आपका कमेंट है आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। शर्म की कोई बात नहीं, दोबारा करवा देंगे, अपना के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना है। कोई भी डाउट आए आपके कमेंट का जरूर जवाब मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू में 0 आएगा। जब क्रॉस आ जाए यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट आ जाए तो सेम सेम में 0 हो जाता है, और जब स्केलर प्रोडक्ट आ जाए तो सेम सेम में 1 हो जाता है। क्योंकि यहां पे बन रहा था एंगल कोस थीटा, यहां बन रहा है एंगल साइन थीटा, क्रॉस में साइन आता है, आपको पता था क्रॉस के लिए साइन आता है। और वही थीटा तो 0 डिग्री बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाती है तो ऑटोमेटिक सबको 0 कर देगा, यहाँ पे 1 हो जाती है कोस 0 की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा है आपको समझ में आ गई हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अलग अलग के लिए, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, याद करिए स्केलर में आई कैप
दोबारा से रिलेट करवा के बता रहा हूं आपको। जे कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, सबका आंसर क्या आया था? 0, क्योंकि सभी 90 डिग्री एंगल बना रहे। आई और जे के बीच में, आई का मतलब एक्स में और ये वाई का, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो थीटा कितने बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल आता है डॉट में कोस थीटा, तो कोस 90 वैल्यू क्या होता है? 0। तो सब कुछ 0 कर रही थी यहाँ पे। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको समझ में आ जाएगा सारा सौदा ही, क्यों टेंशन ले रहे हो? बस देखते रहो, आप तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और बस 1-2 दिन में चैप्टर भी खत्म होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास को खत्म कर देंगे। तो क्या बताया मैंने? आई कैप डॉट जी क्रॉस, सॉरी डॉट था ना पहले, डॉट जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ये आई के की बात है, सब में क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपको बताया था मैंने। किसके लिए था ये? स्केलर। डॉट दिख रहा है तो आप पहचान लो ना, स्केलर ही है। डॉट का मतलब स्केलर है भाई, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं दूसरी। तो क्या आई कैप क्रॉस जे कैप भी 0 हो जाएगा, या जो जे कैप क्रॉस है के कैप वो भी 0 हो जाएगा? क्या के कैप क्रॉस आई कैप भी 0 हो जाएगा? देखते रहिए। सबसे पहले हमने बात करेंगे, तो इसका निकालेंगे तो मोड हो गया 1, फिर जे का हो जाएगा, और फिर आपको पता है क्या आ जाता है? साइन थीटा। साइन थीटा कितने डिग्री का बनेगा? आई और जे के बीच में तो आपको पता है, एक एक्स में है तो एक वाई में है, तो थीटा बनेगा 90 डिग्री का। साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो सब कुछ 1 आ गया। इसका भी 1 1। बहुत अच्छा। तो आप बोलोगे सर 1 सर 1 है, बिल्कुल गलत जवाब। आंसर 1 अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब 1 है ना, वो मैग्नीट्यूड है, नॉट डायरेक्शन। मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन का रूल बताया था निकालने के लिए, क्या कहा था? राइट हैंड कर्ल रूल। क्या कहा था? राइट हैंड कर्ल, राइट हैंड थंब रूल, या आपका स्क्रू रूल भी कह सकते हैं। समझ रहे हो? लगाना है। देखिए हम बात कर रहे हैं आई और जे की। आई से जे की तरफ जा रहे हैं ना, आई से जे की तरफ फिंगर लगाओ, आई से जे की तरफ अंगूठा किधर रहेगा? के की तरफ, के ऊपर है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा के। जे से के की तरफ जा रहे हो, देखो जे से के की तरफ जा रहे हो, आगे क्या रहा है? आई कैप। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आगे है के से आई, देखो के से आई जा रहे हो तो आगे क्या आएगा? जे कैप। बहुत अच्छा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया? कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो? सबसे पहले तो आप लिख लो अभी कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आएगा के कैप, ध्यान समझिए। और जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आएगा, क्या बताया था भाई? जे का, जे और के, देखो ये रहा जे और ये रहा के, तो आई कैप, बिल्कुल आई कैप आएगा भाई। और अगला क्या था? के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, तो क्या आएगा? के से और आई के आगे क्या आ रहा है? जे आ रहा है ना, जे कैप। बस इतना याद रखना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैं तरीका बताता हूं डायरेक्शन निकालने के लिए। आप यहां लिख लो आई कैप। आपको मैंने बताया था ना कि अगर आपको कोर्क्स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल नहीं आया तब भी करवा दूंगा डायरेक्शन। तो देखिए यहां लिख लो आई, यहां लिख लो जे, और यहां लिख लो भाई के। इतना काम तो कर ही सकते हो। आई जे और के, बिना स्क्रू के, टेंशन ना लो। आई जे के लिख लिया। अब सुनिए, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है, याद रखना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव लेना भाई। इतनी बात तो लिख सकते हो याद। उल्टे जा रहे हो, घड़ी के विपरीत जा रहे हो तो नेगेटिव ले लो, और घड़ी के साथ जा रहे हो तो भाई पॉजिटिव ले लो। इतना काम तो याद रहेगा। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। मान लो आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, ये देखो आई से जे की तरफ जा रहे हो, तो अगला आंसर क्या आया है? के। तो के को लिख दो ना यहाँ पे बिना देखे। अपोजिट के लिए सबका आंसर 1 आना है, यहां से भूल जाओ इनको। जब भी इस तरह से मिल जाए आपको, आई जे, जे के अपोजिट मिल जाए तो हमेशा 1 आना है, लेकिन डायरेक्शन चाहिए अपने को, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो के कह पाएगा। आगे देखो क्या है? के। अब जे और के में बोलिए क्या आएगा? देखो ये रहा जे, और जे से के की तरफ जाएंगे तो आगे क्या आएगा आपके पास? आई, बिल्कुल आई आएगा। देखो ये रहा आई। अगर आप के और आई पढ़ रहे हो, देखो ये रहा के से आई की तरफ जा रहे हो, तो उससे आगे आंसर क्या मिल रहा है आपको? जे। जो मिल रहा है वही चेपना है। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप का आंसर क्या आएगा? समझ रहे हो? और के कैप क्रॉस जे कैप का आंसर क्या आएगा? और आई कैप क्रॉस के कैप का आंसर क्या आएगा? ध्यान से समझिए। अब आप जा रहे हो जे से के की तरफ, सॉरी जे से आई की तरफ। आप ऐसे गए जे से आई की तरफ, घड़ी के विपरीत गए। बोलो गए कि नहीं गए? जे से आई की तरफ गए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। आप ध्यान देना, घड़ी ऐसे चलती है, आप ऐसे जा रहे हो जे से आई की तरफ। देखो जे से, मैंने आपको बताया बीच में क्रॉस का मतलब यहां समझ लो जे से
आई की तरफ, जे से जब आई की तरफ गए तो अगला वेक्टर क्या आ रहा है भाई, के, तो यहां लिखिए के, कैप लगा तो बहुत अच्छा है। आगे पकड़िए के से जे, आप यहां से के से जे गए भाई, क्या के से गए, के से जे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, बिल्कुल, तो आगे आंसर क्या आएगा, आई कैप, बहुत अच्छा। अब आगे चलिए, आई से के गए, आई कैप से के, देखो आई से के गए तो कितना आएगा, जे कैप, लेकिन लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो लगाना है सबके आगे माइनस, मैंने आपको बता दिया। तो आप देखो दिखा, ये आपका पूरा का पूरा सौदा तैयार कर दिया मैंने, मसौदा तैयार कर दिया। देखिए आई जे के होता है, लेकिन अगर उल्टा कर देते हो तो माइनस का के, जे के आई कैप होता है, लेकिन उल्टा कर देते हो तो ये प्लस का है, कभी माइनस का मिलो, जे के का उल्टा कर दिया तो माइनस का आई कैप, और के आई जे होता है और उल्टा कर दोगे तो माइनस का जे। अब तो समझ गए, शॉर्टकट ट्रिक अपनाओ, शॉर्टकट ट्रिक अपनाओ, टेंशन ही नहीं लेने का, टेंशन ही नहीं लेने का, अपने साथ हो ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। दोबारा समझिए, ये लगाओ आई कैप, ये लगाओ जे कैप, और ये लगाओ के कैप, बात ही खत्म हो गई, उल्टा लगा दिया। हमारे पास हो ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे आई कैप, इस डायरेक्शन में लिख लेना जे कैप, इस डायरेक्शन में लिख देना के कैप, बस। जैसे चलोगे वैसे, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो, देखो आई से जे की, अगर बोल देता मैं आई क्रॉस जे, तो क्या आ जाता, आगे आंसर क्या दिख रहा है आपको, के, प्लस में आता है क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हो। अगर मैं बोल देता जे क्रॉस के, तो जे से के की तरफ आगे आंसर क्या आ रहा है, आई आएगा। अच्छी लगी हो ट्रिक तो बताना भाई कमेंट करके। के से आई की तरफ गए, के से आई की तरफ गए, के से आई की तरफ गए तो जे आया ना, जे ले लो। उल्टा चलो, जे से आई की तरफ, क्या बोला, जे से आई की तरफ चलिए, जे से आई, उल्टा चल रहे हो ना, तो आगे क्या आएगा आंसर, के आएगा, आंसर तो के ही आना है, लेकिन उल्टा चले हो तो माइनस, उल्टा चलोगे तो माइनस। अगर आपको बोला जाए के से जे की तरफ चलना है, देखो के से जे, के से जे उल्टा चल रहे हो तो आगे तो आंसर आएगा आई कैप ही, लेकिन माइनस में। इसी प्रकार से आपको आई से के की तरफ जाना है, आई से के की तरफ जाना है। देखो ये कहां गए थे हम, के से आई गए थे ना, के से आई, बिल्कुल, ये तो क्लॉकवाइज हो गए ना, आई से के की तरफ चलिए। अब आप आई से के की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होगे आप लोग, और एंटी वाइज चलोगे तो भाई आंसर तो आई के बाद में क्या आता है, जे ही आता है, जे कैप ही आएगा, लेकिन किस में आएगा भाई, माइनस में। अभी भी कमेंट में कर देना, भर देना कमेंट को कि यस सर समझ में आ गया, नहीं आया तो भी कमेंट को भर देना, सर नहीं आया दोबारा पढ़ाओ, दोबारा पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेने का, ठीक है भाई। अभी भी कोई डाउट रहेगा तो वो भी डाउट क्लियर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, सारे डाउट क्लियर, भाग जाएंगे सारे डाउट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम रहे ना यहाँ पे। चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इतनी मेहनत ऐसे थोड़ी ना कर रहा हूं कि आपके डाउट छोड़ दूंगा, डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके दिमाग में। ये है 5 आई कैप, और ये हमारे पास एक बी वेक्टर जो कि है 2 के कैप, ध्यान समझिए, आई होता तो आई से तो जीरो हो ही जाता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर मैं इसकी जगह दे देता ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और आई 1 हो जाएगा, लेकिन साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, इसीलिए तो इसका यूज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना, सौदा समझा करो सारा। तो मैंने क्या ले दिया, सिंपल ले रहा हूं भाई, क्या ले रहा हूं, आई ए इज इक्वल टू 5 आई कैप, और दूसरा उठा दिया के कैप, बहुत आसान है, कर सकते हो आंसर, मल्टीप्लाई तो करना है, करना है, कर दे। तो हमारे पास बोला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, और थीटा कितनी बनेगा, एक आई में और एक के में, तो 90 डिग्री का साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो बच गया 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10, आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, बात समझ में आई नहीं आई, डायरेक्शन तो बताई नहीं, डायरेक्शन सुनिए, अभी तो बताया था आई जे के, कहां गए आप, आई से के की तरफ गए हो, आई से के की तरफ गए हो भाई साहब, आई से के की तरफ गए हो, ये ध्यान दो, आई से के की तरफ गए हो, आई से जब के की तरफ जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो आंसर तो जे आएगा लास्ट में, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि आपको उल्टे गए हो। अगर आप के से आई जाते ऐसे 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 क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमते तो पॉजिटिव, अगर आप उल्टा उल्टा घूमोगे तो भाई नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, नहीं आया, आ गया। तो एक बात और समझ में आना चाहिए कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, हमने देख लिया है डायरेक्शन की वजह से इक्वल नहीं होता है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बोलो बात सही है कि गलत है, बोलोगे सही है, क्योंकि नेगेटिव तो आ रहा था उसमें, बस इतना ही तो फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम आ रहा है इधर वाला, तो बस इस माइनस का ही तो अंतर आ रहा था, देखा होगा आप लोगों ने। चलिए और कर देते हैं बड़े आसानी से, देखिए भाई क्वेश्चन बड़े आसान से कर दोगे, मैं बोलूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 जे कैप, समझ रहे हो, 4 जे कैप, ये थोड़ा सा आई जैसा बन जाता है मेरा, बता दिया करो,
बी वेक्टर इज इक्वल टू में 3i कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू में 2k कैप। बस इतनी सी तो बात है, समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला जे, नीचे वाला आई कैप, तीसरे में 2k कैप। फाइंड करिए भाई, क्या क्या पूछ रहा हूं ध्यान समझिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, निकालते रहिए बाद में, वीडियो पॉज करके कर लो, अभी करना शुरू कर दो, कॉपी पेन उठा लो, ये लो। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बड़ा आसान है, समझ रहे हो। निकालो भाई आंसर, बिल्कुल आसानी से करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम सुनिए ध्यान से, आप डायरेक्शन के लिए आई, जे और के लगा लेना, बस इतनी बात याद रख लेना, आपका काम हो गया, क्योंकि डायरेक्शन इसी फिगर से डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ए क्रॉस बी, देखो ए से क्रॉस बी तो 4 तिया 12, आई और जे 90 डिग्री का एंगल है तो 1 तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो ना। मोड ऑफ ए बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, मोड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा आई और जे, देखो आई और जे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसी वैल्यू को, क्योंकि सेम कोई भी नहीं है तो 90 का एंगल बनेगा तो 1 हो जाएगा, तो इसको आप भूल जाओ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, वेरी गुड। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी 3 दूनी 6, बहुत अच्छा। सी क्रॉस ए, देखो सी और ए 4 दूनी 8, बहुत अच्छा। ए सी, ए को सी से करोगे तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, समझ रहे हो नहीं समझ रहे। फिर मैंने बोला सी डी, तो सी और बी है भैया, सी और बी, सॉरी सी और बी, सी क्रॉस बी तो 3 दूनी 6, डायरेक्शन अभी बताऊंगा। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए 4 तिया 12, इतना तो सबको आता है, मैग्नीट्यूड निकालना था। अब चाहिए अपने को डायरेक्शन, सुनिए ध्यान से। ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ, मतलब जे से आई की तरफ गए, देखो ध्यान समझिए, जे से आई की तरफ गए तो आगे आंसर आएगा के, जे से आई की तरफ जा रहे हो तो आगे क्या आएगा के, और घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लगा दोगे, माइनस। अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं आया तो करवाने के लिए बैठे हैं, टेंशन को ले रहे हो। चलिए आगे, बी सी, बी सी, बी से सी की तरफ, देखो इसका मतलब मैं क्या बताया था, से मान लो बी से सी, आई से के की तरफ जा रहे हो, ध्यान दीजिए, आई से के की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, आंसर तो जे आ जाएगा, आंसर तो जे आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। सी क्रॉस ए, ये रहा सी, सी के बाद में ए से जा रहे हो तो क्या जा रहे हो, के से जे के पास जा रहे हो, देखो के से जे की तरफ जा रहे हो तो माइनस में आएगा। आंसर आगे क्या दिख रहा है आपको, के जे के बाद में आई दिख रहा है, लेकिन किसमें, माइनस में। क्यों भाई, क्योंकि अपोजिट जा रहे हो भाई। ए क्रॉस सी, देखिए ये रहा ए और ये रहा सी, ए में क्या है जे और सी में क्या है भाई के, जे से के की तरफ जाइए, जे से के की तरफ ऐसे जाइए, जे से के की तरफ तो आगे आएगा के, लेकिन आप इस बार ऐसे डाल रहे हो और ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो प्लस का। सी क्रॉस बी, 6 तो आ लिया था ना, डायरेक्शन चाहिए सी बी, देखो सी से बी की तरफ जा रहे हो, सी से बी की तरफ जा रहे हो तो मतलब के से आई की तरफ जा रहे हो, देखो के से आई की तरफ क्लॉकवाइज तो आंसर तो आएगा जे, लेकिन प्लस का। और ये आप कमेंट करके बता देना भाई, कमेंट अभी करिए फटाफट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, सारा आंसर क्लियर हो जाएगा आपका कि आपको समझ में आया या नहीं आया। कर दिया भाई कमेंट, जल्दी से कमेंट करो, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप भी तो कमेंट कर दो। चलो कर दिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर आपको बता देता हूं, के कैप आएगा भाई, क्या आएगा, के कैप आएगा। देखो बी क्रॉस ए, बी देखिए बी से कहां जा रहे हो भाई, ए की तरफ जा रहे हो, यानी कि आई से जे की तरफ जा रहे हो, देखो ये रहा आई और ये रहा आई के बाद में जे, तो आंसर आएगा के, और क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या आएगा, प्लस का। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। आगे अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़े से अब हार्ड हार्ड की तरफ आ रहे हैं भाई, थोड़ा सा हार्ड तो नहीं बोलेंगे इनको, आसान ही है, टेंशन ना लो, कभी डर जाओ ओहो हार्ड बता दिया, हार्ड कुछ नहीं होता बच्चा, मौज मारो तुम। टू आई कैप, बस थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया करो, अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ो, जितनी देर पढ़ रहे हो, 2 दिन में एक क्लास दे रहा हूं आप लोगों को, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है कि आपको नहीं आए। ये मैं सोच रहा ना कि लॉकडाउन चल रहा है पढ़ाई नहीं करेंगे ना, लाइफ खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी पढ़ोगे नहीं तो, लाइफ पढ़ाई से ही है, समझ रहे हो ना। तो ये मत सोचना कि स्कूल नहीं लग रहे नहीं पढ़ना, ना पढ़ना है भाई, अपनी लाइफ देखनी है अपने को। चलिए क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालिए। मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस बी निकालिए भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप समझ सकते हो कितनी महाभारत गानी पड़ेगी। क्यों, सबसे पहले 2 को 3 से करेंगे 6 तो 0 हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि आई आई में 0 हो जाता है, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। फिर इस 2 को इससे भी करना पड़ेगा 4, फिर आई जे 90 डिग्री का आ जाएगा, 1 आ जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन आ जाएगी के कैप, समझ रहे हो। फिर देखो कितना बड़ा पड़ेगा, रामायण देखिए, और फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। फिर इसको इससे भी करना पड़ेगा, 2 को 3 से, पता है ना, ऐसे जो भी वैल्यू आ गई
ऐसे और ऐसे, तो इनको आपस में क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को इस पूरी तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको पूरे तीनों से, ऐसे करके बड़ी रामायण आएगी भाई। ये ले, समझ रहे हो, इसको और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर 3 को कर लेता हूं, 3 को इससे करेंगे तो 3 3 9, माइनस का के कैप आ जाएगा डायरेक्शन, आप देख लेना। फिर 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 0 आ जाएगा क्योंकि जे जे सेम है। फिर आपको करेंगे 9, फिर आई कैप की डायरेक्शन आ जाएगी। इसी प्रकार से 12 जे कैप, 8 माइनस का, आप कर सकते हो अपना पॉज करके वीडियो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप इनको जोड़ लो, क्या आएगा आंसर, इसको जोड़ोगे तो माइनस का है, नहीं माइनस का हो जाएगा, इसे जोड़ करके क्या आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा भाई आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। बताओ आया कि नहीं आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, निकाल सकते हो, आसान है ना, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, टेंशन ना लो, तरीका रहा है ना अपने पास, और क्यों टेंशन ले रहे हो। आंसर क्या बताया, इस आंसर को ध्यान रखो बस, आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 5 के कैप, बस इतना याद रखो, आंसर मैं ला दूंगा। अब शॉर्टकट सुनिए, लॉन्ग कट सीख लिया ना, इसको अप्लाई नहीं करना, कोई भी बच्चा अप्लाई मत करना, रुक जाओ, कोई लिखना शुरू कर दिया तो भाई रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करिए, शॉर्टकट बता रहा हूं, और पेपर में वही लगाना है शॉर्टकट। कैसे लगाओगे ध्यान समझिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लगाना है आप लोगों को, क्या लगाना है, डिटरमिनेंट्स, नाम नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स में आता है, टेंशन ना लो, बाद में सीख जाओगे 12th क्लास में जाओगे। ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे लाइन खींच लो भाई, ध्यान समझिए क्या काम मैंने, बात समझ में आ रही है। चलो मैं एक बार इरेज कर देता हूं सभी चीजों को, इरेज, इन चीजों को इरेज करता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाएगा, बस इस आंसर को छोड़ रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को याद रहेगी मैंने आंसर जो निकाला था क्या था, और आपका जो आंसर आएगा बाद में वो क्या आएगा, आंसर इस मेथड से सेम ही आएगा, ये मत सोच लेना क्या लगा जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं, आंसर लिख देंगे बाद में, क्या आया था आंसर देख लेंगे, बैक करके देख लेना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, हमेशा सोचते रहते हो सचिन तो मिटा दिया, पता नहीं गलत था क्या था, भाई प्रूव करके दिखाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो भाई, हो जाते शुरू। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है, 2 लाइन खींच लेनी है भाई, क्या करना है, 2 लाइन खींच लेनी है, यहां से एक लाइन खींची, एक इधर की साइड में एक लाइन खींची, यहां लिख देना आई कैप, यहां लिख देना जे कैप, और यहां लिख देना के कैप, भाई इतनी सी बात कर सकते हो, आई कैप जे कैप और के कैप, और यहां लिख देना ए वेक्टर, और यहां क्या लिख दोगे भाई बी वेक्टर, इतना काम कर सकते हो। यहां लिखोगे 2 3 3 2 4 और 3, ध्यान से समझिए भैया, देखो आई है ना, आई ये रहा आई, इसके नीचे क्या है, 2 और 3 आ रहे हैं ना, देखो आई के साथ 2 और 3, जे ऊपर रख दिया 3 और 2, देखो ये रहा 3 और 2, के ये रखा 4 और 3, देखो सेम ही तो लिखा है, कुछ चेंज नहीं करा मैंने, जैसा था एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया, बात समझ में आई, चलो आ गई होगी। अब क्या करना है अपने को, निकालना क्या है भाई, ए क्रॉस बी, सबसे पहला काम रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा क्या बाबूजी, तो बाबूजी सबसे पहला काम रहेगा कि यहां आपको आई कैप लेना है भाई, क्या लेना है, आई कैप, आ गया वो समझ में, हटाओ। अब क्या करना है, जिस कैप को ले रहे हो ध्यान से समझिए, जिस कैप को ले रहे हो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको छोड़ देना है, उस लाइन को छोड़ देना है, आई वाली लाइन को पूरी को छोड़ दो, ये वाली को ध्यान से समझिए भाई, इस पूरी लाइन को छोड़ दो, ढक दो इसको, हाथ रख दो इन दोनों के ऊपर, क्या बच गया अब हमारे पास बाबूजी, तो बोलोगे सर ये बच गया, क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे, 3 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 4 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस, समझ में आया, बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, तो एक बार कमेंट करके बता दो आ गई या नहीं आ गई, अभी कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से, शाबाश, फास्ट कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, भागना नहीं है, जल्दी से कमेंट करना है भाई, ठीक है भाई, कमेंट कर दिया, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं जे की, अगला टॉपिक क्या है भाई हमारा, जे, तो यहां लिख लो भाई क्या, माइनस का जे, क्या लिख दो माइनस का जे, बीच वाले के लिए क्या लगाओगे माइनस का, याद रखना भाई, सब अपने अपने अलग तरीका बता सकते हैं, जो मेरा तरीका है वो अलग है, यहां लगा रहा हूं मैं माइनस का जे भाई, क्या लगा रहा हूं माइनस का जे, क्लियर हो गई। अब लिख लीजिए ब्रैकेट दोबारा से, अब मैंने क्या कहा था, जो क्वांटिटी लो उसको हटा दो, उसको क्या कर दो हटा दो भाई, हटा दिया, हटा दूं, चलो भाई हटा देंगे, हाईलाइट कर देते, चलो फिर तुम लोग कहोगे हटा ही दिया, बिल्कुल ही जल्दी, क्या करना है इस लाइन को और जे वाली लाइन को पूरी को हटा दो भाई, क्या हटा दिया पूरी को हटा दिया मैंने, यहां से इसको रिमूव कर दिया, भूल जाओ इसको लाइन को,
क्या बच गया बाबूजी? तो आप बोलोगे सर 2 3 और उधर से 4 3 बच गया। बच गया नहीं बच गया? मल्टीप्लाई कर दो फिर। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 को 3 से, बीच वाली संख्या को भूल जाना है। 2 तिया 6, यहां लिख रहा हूं मैं 6, और 4 तिया 12, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, और बीच में निशान आएगा माइनस का, क्योंकि ऊपर की तरफ गए हो तो माइनस। समझ में आया? बहुत अच्छा। इतनी रामायण समझ में आ गई। एक बार इसको अच्छे से समझा रहा हूं, फिर आपको खुद को समझना है इन चीजों को, बार बार नहीं समझाऊंगा, याद रखना इस बात को। कभी कहो कि सर जी हर बार ऐसे एग्जाम्पल करके समझाओ, नहीं, एक बार समझा रहा हूं, ध्यान समझ लेना। अब लिखना है आगे प्लस का केक है, बस बीच वाले में माइनस लगाना है, ये याद रखना है अपने को। अब क्या करना है? दोबारा से वही ब्रैकेट, के ले रहे हो ना, के को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट का मतलब छुपाना है, आप लोग छुपा सकते हो। के को छुपा दो भाई, ये लो, के को छुपा दिया, के वाली लाइन को पूरी को छुपा दिया, ये लो छुपा दिया मैंने तो भाई। सिर्फ ये वैल्यू बच गई हमारे पास। उठाओ पेन और करो सोल्व, करो मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा बाबूजी। किसका आएगा? माइनस का आएगा। करिए सोल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 में से 8 गया तो 1, 1 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 1 है। 6 में से 12 गए तो, यानी कि 12 में से गए तो माइनस का 6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 जे कैप, और 4 और 9, 4 में से 9 गया तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 के कैप। आंसर आपके सामने। मिला लो पिछले वाला। ये बिल्कुल आसान लगेगा, मैंने समझाया है, थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन 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 टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद करने बैठोगे तो बड़ी आसानी से करके दिखा दोगे, गारंटी है मेरी। बात समझ में आ रही है? और भी ऐसे सवाल करेंगे, टेंशन ना लो, सवाल करते जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं तो हो गया भाई पसीने में पूरा गिल्ला। ठीक है भाई, चलिए। तो आप भी, आप तो भाई कूलर के नीचे बैठे होंगे, मजे से पढ़ रहे होंगे, तो भाई एक गरीब टीचर के लिए भी कुछ कर दो, लाइक कर दो। बस इतना ही तो काम करना आपको, आपके गुरुजी के लिए। जब वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पसीने में पूरा गीला हो रहा है, देखोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी भाई, क्योंकि इतना स्ट्रगल तो हमें कभी करना ही नहीं पड़ रहा था जितना अभी करना पड़ रहा है। ठीक है ना? लेकिन आप लोगों के लिए चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। हम तो वो लोग हैं जो, हमें तो वहीं की वहीं रहना है, लेकिन अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का फर्ज है हमारा, और वो पहुंचाएंगे, चाहे घर से पढ़ाए चाहे कैसे भी पढ़ाए। अब कोई बच्चा खुद ही नहीं पढ़ना चाहेगा तो देखो उसका तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। देख सकते हो आप लोग पूरे, आप एक बार देख लेना क्या हालत में मैं वीडियो बनाता हूँ। सोच सकते हो कि आप आवाज़ नहीं आ रही होगी फैन की, तो इसका कारण यही है, क्योंकि फैन नहीं चल रहा है और इस गर्मी में मैं बैठा हूँ। तो इतना फर्ज तो आपका बनता है कि आप मेरे लिए इतना काम कर दो। आई कैप बिना कहीं कर दिया करो ये काम। तो इसके साथ में 1, इसके साथ में 3, आई के साथ में, जे के साथ में कुछ नहीं है तो 1 3 2 माइनस का 1। समझ रहे हो? बहुत अच्छा, समझ गए तो करिए आंसर। क्या दिक्कत आ गई भाई? कोई दिक्कत नहीं आ सकती आप लोगों को, इतने महान बढ़ जाओगे कि फिजिक्स चुटकियों में करोगे, इंटरेस्ट लोगे जब तो भाई। तो करिए सोल्व। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे आई कैप। इसको भूल जाना, मैंने कहा ना इसको भूल जाना है। तो ये देखो, एक को एक से करेंगे तो माइनस का 1, 3 दूनी 6, ऊपर जाएगा तो माइनस का 6, फिर लेना है माइनस का जे कैप। इन दोनों को भूल जाना, आपस में मल्टीप्लाई करो, एक को -1 से करेंगे तो दोबारा से आ जाएगा माइनस का 1, ये जे है भाई, है माइनस का 1। फिर इसको इससे करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 भाई, बहुत अच्छा। प्लस का के कैप, के को भूल जाना, 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 कम 3, ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस का 3, ये हो गया 0, तो इसको हटा दो। हमारे पास आंसर आया माइनस का 7 आई कैप, और 6 और 1 7, माइनस का 7, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7 जे कैप, प्लस का 7 जे कैप। समझ में आ गया आंसर? बोलो, कोई दिक्कत नहीं? यही है बस, और क्या है? यही तो है, जो भी राम कहानी हमारी है वो यही है भाई। क्लियर होगी बात? चलिए, अगर आपसे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल देते तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो याद ही होगा, रूट ओवर करके ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ऐसे करके तो निकालते थे, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, रूट ओवर निकाल लेना। ये मैग्नीट्यूड के लिए भाई, ठीक है ना, मॉडुलस निकालने के लिए तो आप वो भी निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। आगे समझ, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है? चलते आगे, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास है, अगर मैं आपसे बोल लूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में 0 है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है या तो भाई ए वेक्टर की वैल्यू 0 होगी, या बी वेक्टर की वैल्यू भी 0 होगी। अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है।
अगर भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, क्योंकि आप सभी जानते हो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ बी साइन थीटा, और थीटा 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0। बात समझ में आई? इसके अलावा भी है भाई थीटा के अलावा 180 डिग्री, क्योंकि मैं बता देता हूं साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, और साइन 0 की डिग्री भी कितनी होती है 0। तो याद करना साइन 180 और साइन 0, देखो छोटी छोटी बातें मैथमेटिक्स में आती रहेंगी और आपका काम है याद करना। यानी कि जब दो वेक्टर पैरेलल है तब 0 डिग्री बन रही थी, और एंटी पैरेलल होगा तब 180 डिग्री का बन जाएगा। एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना देगा। बोलोगे सर ये तो नहीं बन रहा, भाई पैरेलल शिफ्टिंग करवा दो, इसको बी को उठा के इधर ले जाओ, 180 डिग्री का एंगल बन गया। समझ रहे हो? ये 0 डिग्री का बना देगा। तो इस प्रकार से आप ये भी सोच सकते हो। तो यानी कि आपको याद होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता था, तो क्या कारण था कि ए परपेंडिकुलर है बी के, और थीटा कितनी डिग्री का हुआ करता था 90। याद कर लो अच्छे से, समझ रहे हो? ये बात आती थी डॉट वाले में। लेकिन अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है तो इसका मतलब है 0 है, तो इसका मतलब क्या है थीटा है ना, वो या तो 0 डिग्री है या भाई 180 डिग्री है, यानी कि या तो पैरेलल है या भाई साहब एंटी पैरेलल है। समझ में आ गई? चलिए सवाल कर लें। तो सवाल लिखिए फिर, बड़ा ही मजेदार तरीके से करवा रहा हूं, गाना गा लो कोई बात नहीं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। टेंशन ना लो तुम, गाने गा के पढ़ो, मजे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूरी। देखो भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू में 5, बी वेक्टर इज इक्वल टू में 6, फाइंड द एंगल बिटवीन। हाँ, और एक वैल्यू और दे रखी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू भी है भाई हमारे पास, कितनी 15। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। क्या टेंशन लेनी भाई, अपने से पढ़ रहे हो, मौज मारो, निकालो पोज करके, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लगाइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू तो हमारे पास गिवन है 15, इसकी वैल्यू भी गिवन है 5, इसकी वैल्यू भी गिवन है 6। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, 5 या 15, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 1/2 हो जाएगा। कर सकते हो इतनी कैलकुलेशन। साइन थीटा मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि साइन में किसकी वैल्यू होती है ये, तो बोलोगे सर साइन 30 की वैल्यू, सभी बोलेंगे साइन 30, बिल्कुल। तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ गई 30, कंपेयर करवाओ। तो साइन 30 की जगह क्या लिख सकता हूं, यानी कि 1/2 को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन 30 में। तो यानी कि मैं कह सकता हूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में साइन थीटा, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। लेकिन एक बात और बता दूं, मैंने आपको पढ़ाया था साइन 180 माइनस का थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। अगर थीटा साइन 30 डिग्री है तो 180 में से थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ गया 150 डिग्री। तो साइन 150 की जो वैल्यू है, साइन 150 की वैल्यू वो साइन 30 के बराबर होगी भाई, याद रखना। साइन 150 की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, साइन। तो याद कर लेना साइन 150 डिग्री की भी वही वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है, कितनी, तो आंसर है 1/2, याद रह जाएगा। कर सकते हो, ये मैंने मैथमेटिक्स टूल्स में पढ़ा रखे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा टाइप करिए लेट्स जॉइन केडी और लिख दिए ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लिख दीजिए। क्या लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री, स्पेलिंग आती है ना, सही से लिख देना बस, वीडियो आपके सामने होगी ट्रिग्नोमेट्री की, पढ़ लोगे। याद कर लेना फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, याद करने से बच जाओगे अगर वीडियो देख लोगे तो, बार बार याद नहीं कर पाएंगे हम। कोस 180 माइनस का थीटा कितना होगा, तो माइनस का कोस थीटा होगा, किसका क्या होगा, माइनस का कोस थीटा। नोट डाउन कर लेना भाई, समझ में आ रहा है, ठोक दो लाइक। लास्ट क्वेश्चन आज का, समझिए ध्यान से, जल्दी फटाफट करिए। ये देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू में है ए डॉट बी, मोड लगा रखा है दोनों के साइड में, ठीक है। 90 की नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी। बोल रहा है फाइंड दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई देखो एक और बी, देखिए ध्यान समझिए, इसको सोल्व कर दीजिए, फटाफट सोल्व करिए। फॉर्मूला याद होगा ना, अगर भूल गए, चलो फॉर्मूला याद है सबको, मेरे को पता है, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा, इसका फॉर्मूला भी याद होगा डॉट का, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। भाई ए से ए बी कट गए तो बराबर थे, साइन थीटा अपोन में आ जाएगा ये कोस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन अपोन में कोस क्या हो जाता है टेन थीटा। पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री, पढ़ाई मैंने भी पढ़ाई है, 10वीं में पढ़ के आए हो। टेन थीटा इज इक्वल टू में 1, टेन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे सर टेन 45 की होती है भाई।
तो यानी कि मैं कह सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, tan 45 में। तो यानी कि थीटा किसके बराबर आ गया, 45 डिग्री के। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए गुड डे। खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए।